धनबाद के न्यू टाउन हॉल सभागार में उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में दुर्गा पूजा पंडाल समिति के पदाधिकारी और सांसद पीएन सिंह भी मौजूद थे। बैठक में विसर्जन, सफाई, बिजली और जलापूर्ति तथा पूजा संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में एसएसपी संजीव कुमार, उप विकास आयुक्त, नगर निगम के आयुक्त सत्येंद्र कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि विगत दिनों जिला प्रशासन की टीम ने पंडालों का निरीक्षण किया था। कई बिंदुओं पर काम करने का निर्देश पूजा कमेटियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का आगमन पूजा में होगा, इसलिए नगर निगम शहर में गंदगी और स्ट्रीट लाइटों पर विशेष फोकस करे। एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जवान लगातार पूजा पंडाल के इर्द गिर्द नजर बनाए रखेंगे। वहीं लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम भी चालू कर दिया गया है, जिसका नंबर सभी पूजा पंडालों को दे दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना घटती हो तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें। वहीं सांसद पीएन सिंह ने कहा कि पूजा में भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका ख्याल जिला प्रशासन रखे। सड़क पर जो गड्ढे बने हुए हैं उसे भी जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाएगा, ताकि लोग जाम में न फंसे और अपने परिवार के साथ त्यौहार का आनंद ले सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं धनबाद ज़िले के हमारे जितने भी ज़िलेवासी हैं उन सभी लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दशहरा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बार का जो नवरात्रि और दुर्गा पूजा दशहरा रहे उसको हम लोग शांतिपूर्ण और सद्भाव माहौल में मनाएं। उसी को लेकर के आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक यहाँ पर की गई थी, जहाँ पर हम लोगों ने सभी जो अलग अलग थाने में हमारी शांति समिति की बैठकें हो चुकी हैं और उन सभी का जो फीडबैक था उसको एकत्रित हम लोगों ने जिला स्तरीय समिति में यहाँ पर किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने सभी जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनको भी चिन्हित किया है और करीब 800 से ज़्यादा लोग हैं जिनके खिलाफ 107 की कार्रवाई की जा रही है चिन्हित करते हुए। और जो है हमारी पुलिस टीम के द्वारा कंटिन्यूअसली जो है नाइट पेट्रोलिंग और बाकी चीज़ों की भी व्यवस्था की जा रही है। तो दुर्गा पूजा को लेकर के हम लोग सभी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हर पंडाल में एक नोडल ऑफिसर्स हम लोग नियुक्त कर रहे हैं जो उनको क्लियरेंसेस दिलवाने में भी मदद करेंगे और एक जो लिंक रहेंगे प्रशासन और पंडाल के बीच में उसका भी काम करेंगे। साथ ही साथ जो है फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन ऑर्डर भी हम लोग निकाल देंगे और कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कई एक तरह के इश्यूज़ हैं सिविक कम्युनिटीज़ को लेकर के, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के, रोड्स मेंटेनेंस को लेकर के और साफ़ सफाई को लेकर के, वाटर सप्लाई को लेकर के, उन सभी चीज़ों को लेकर के जो पॉइंट्स रेस किए गए हैं हम लोग कंटिन्यूअसली उस पर काम कर रहे हैं। अलग अलग विभागों को उसको लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है और आने वाले समय में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि वो विभाग उसका जो है सो कंप्लायंसेस करें, जहाँ पे जो गैप्स हैं उन गैप्स को पूरा करें। नेक्स्ट मंडे को हम लोगों ने विभाग के साथ फिर से एक और मीटिंग रखा है और साथ ही साथ हम लोग जिला लेवल से भी हम लोग एक इंडिपेंडेंट टीम भी हम लोग बनाएंगे जो थर्ड पार्टी ऑडिट सभी जगहों पे जा कर के करेगी कि इन सभी जगहों पे जो जो कंप्लायंसेस होने थे, जो जो बातें की गई हैं, उन सब चीज़ों का धरातल पे उसका कंप्लायंस हो। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि एक बढ़िया फैसिलिटी हम लोगों को दे सकें जिसके में वो एक अच्छा दुर्गा पूजा का पर्व मना सकें। एक तरफ शांति व्यवस्था को कायम रखना यह भी जिला प्रशासन का काम है और साथ ही साथ लोगों को उस त्यौहार का आनंद लेने के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी है वो भी हमारा काम है। तो उसको लेकर के हम लोग हैं सजग हैं, उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग जो है सो उन सभी चीज़ों पर डिलीवर करेंगे। आज शांति समिति की बैठक हुई है जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। खासकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो बंदोबस्ती का पूरा प्लान किया है पूरे क्षेत्र में, और ताकि सभी लोग पूरे सुरक्षित माहौल में इस दुर्गा पूजा को मना सकें और हमारी बंदोबस्ती पूरी रहेगी। हमारे फोर्सेस का हम लोगों ने आकलन किया है, खासकर ऐसी जगह जो अपराध के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। पूरे ज़िले को नाकेबंदी की भी आवश्यकता होगी तो कैसे होगा, और स्पेशली जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम लोग किस हिसाब से जो खासकर ऐसे जगह हैं जहां लोनली इलाका है, वैसे इलाके में जहाँ लाइट्स कम है उसके लिए भी लोगों को बताया गया है कि वहाँ लाइट्स वगैरह लगे। लोनली इलाके में हम लोग विशेषकर महिलाओं के साथ हम लोग पेट्रोलिंग कराएंगे। कुछ महिलाओं को हम लोगों ने स्कूटी भी दिया है, करीब 30 स्कूटी है हमारे पास, उस पर महिलाएं अलग से पेट्रोलिंग करेंगी और ये चीज़ देखेंगे किसी तरह का कोई ईव टीजिंग ना हो। और इसके लिए ट्रैफिक के लिए भी विशेष प्लान बनाए गए हैं। ट्रैफिक के लिए पूरे क्षेत्र में कई जगहों पर नाकेबंदी होगी, कई जगह सिंगल जो लेन है वो सिंगल लेन चलेगा और कई जगह पर हेवी जो ट्रैफिक है, हेवी व्हीकल्स है, उसको रोका गया है। उसके लिए भी अलग से प्लान हम लोग आपको पेपर में पब्लिश करेंगे और ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि प्रॉपर जो शहर का ट्रैफिक प्लान है वो क्या है।
उसके लिए हम लोगों ने विशेष कहा किसी प्रकार की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अगर कोई कहीं भी इस तरह की कोई सूचना आती है तो बेझिझक हमारे पास आएँ, जो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उनको कड़ी सजा दी। ऐसा किया जाता है, एक मिनट ऐसा है कि हर साल जो है पुलिस विभाग मैंने सादे लिबास में जो है सिविल सीवीज में भी कई जगह फोर्सेस का डिपुटेशन है, खासकर ऐसे जगह पे जहाँ पर ईव टीजिंग इस तरह के मामले आते हैं, वहाँ महिलाओं को भी सीवीज में रखा गया है और कई जगह पुरुषों को भी सीवीज में रखा गया है, तो ताकि हम लोगों को सही समय पे इंफॉर्मेशन मिल सके और हम लोग अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकें। हम लोग उस संबंध में एफआईआर किया और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सर 107 का जो कितना चिन्हित किया गया सर? अभी करीब 870 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ हम लोग अभी नोटिस जारी कर रहे हैं और फर्दर उसमें कई लोगों को बॉन्ड ऑन भी किया जाएगा। शांति समिति की बैठक की गई दुर्गा पूजा को लेकर। जी, डीसी साहब ने पहली बार शांति समिति की बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आप लोगों ने देखा, क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? क्या नहीं, आज मैं तो पिछले 10 साल से शांति समिति मीटिंग में आ ही रहा हूँ और आज की बैठक वाकई पॉजिटिव एनर्जी जाती है। आज की बैठक में जितने भी पदाधिकारी था, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, पीएचडी का हो, चाहे रोड का हो, आरसीडी का हो, जितने भी अधिकारी थे उसको बुला के डीसी साहब ने संगे संग उसको एक्शन लिए और उस पर एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर बात रखे। बहुत अच्छी है, क्योंकि डीसी साहब पता चलता है कि अब धनबाद में कुछ पॉजिटिव काम होंगे, क्योंकि चिरकुंडा में हमने कई बार इससे पिछले डीसी साहब को भी हमने दिया था कि दो हमारे भवन है जो डिमोलिश करना है, एक पानी टंकी डिमोलिश करना है, आज तक कुछ नहीं है। और ज़मीन का अभाव से हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं चिरकुंडा नगर परिषद में, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, बड़ी बड़ी चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो पाए ज़मीन के अभाव से। लेकिन हमें आशापूर्ण विश्वास है कि डीसी साहब पॉजिटिव काम करेंगे और चिरकुंडा में विशेष ध्यान देंगे, चूँकि झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है, वो उस बॉर्डर एरिया में अच्छे से काम होंगे। और आज ये शांति समिति से ये भी पता चला कि सभी पदाधिकारी को एक एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर बात किए, बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि दुर्गा पूजा से पहले सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरे मामले का? एकदम सॉर्ट आउट होगा, इसलिए कि हमको लग रहा है 50% तो सॉर्ट आउट आज ही हो गया और आने वाला समय में 50% सॉर्ट आउट नहीं होंगे। हाँ, एक कमी था कि अगर इस मंच में अगर कोई अब्सेंट थे और अगर नहीं एक्शन ले रहे थे, 2-4 ठो का स्पष्टीकरण हो जाता तो और तेज रफ्तार से काम होता। जिला शांति समिति की बैठक आज संपन्न हो रही है। मैंने भी इस बात की सबसे अपील किया है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह पूजा का उत्सव मनाया जाए, लेकिन पूजा के उत्सव के समय प्रशासन से भी निवेदन किया हूँ कि सड़कों के गड्ढों को भरवाया जाए, जो लगातार दिन भर में 50 बार 100 बार बिजली कटौती होती है, उसको बंद किया जाए। क्योंकि जब पूजा या दुर्गा पूजा से लेकर और छठ तक, कहूँ कि यहाँ गोपाष्टमी मेला तक एक अच्छे वातावरण में लोग चाहते हैं कि अच्छी सड़क पर हम, क्योंकि बारिश की अगर हो गया तो न महिलाएं अच्छे साड़ी को पहनकर बच्चे निकल सकते। फिर जो भावनात्मक है कि वृद्ध है, माता पिता अगर चाहते हैं किसी पंडाल का दर्शन करना, किसी माँ के बारे में सुना कि बहुत अच्छा यहाँ पर माँ की प्रतिमा भी है और पंडाल भी है, तो उस जगह पर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक रोक दिया जाता है। उसको हार्डलाइनर नहीं होकर उनके लिए छूट, दिव्यांग और वृद्धों के लिए छूट दिया जाए। साथ ही साथ जो पूजा के समय लोग चोरी चमारी की घटना होती है, उसको सुरक्षा देने का किस तरह से व्यवस्था करें, और जो सेंसिटिव पॉइंट, उस सेंसिटिव पॉइंट को भी विशेष सतर्क रहें।
ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्णवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।